नंबर बेटा चैट बॉक्स में लिखें। हाँ जी बेटा, हम कहाँ पर थे? बेटा हम यहाँ पर थे पैराग्राफ से। यहाँ पर आपका शो कर देती हूँ मैं। यस, राइट साइड में अनदर वेल नोन एग्जाम्पल, अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन। बेटा मैंने आपको पोलर बियर के बारे में बता दिया था। अब आते हैं पोलर बियर के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है द अनदर, अंडरलाइन कर लीजिए, द अनदर वेल नोन एग्जाम्पल, अनदर वेल नोन एनिमल क्या था बेटा पोलर रीजन में? दैट इज पेंगुइन। पेंगुइन जो है इसमें क्या, आप इसकी फिगर देख सकते हैं 7.4 में, कि इन पेंगुइन इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्जेस विद द व्हाइट बैकग्राउंड। इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है? व्हाइट कलर की बॉडी होती है और मर्ज करता है वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वो किसके साथ मर्ज करता है? व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। क्लियर? और इसकी बॉडी पर थिक स्किन होती है। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। बिकॉज ऑफ देयर थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसकी बॉडी पर क्या है बेटा? थिक स्किन है। थिक स्किन होने की वजह से और फैट होने की वजह से इन्हें गर्मी, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हॉट वेदर से, सॉरी कोल्ड वेदर से। दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर बिकॉज ऑफ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट प्रेजेंट अंडर देयर स्किन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसमें ऑलवेज रिमेंबर कि दे ऑलवेज मूव इन हडल टुगेदर, दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप। ये हमेशा ग्रुप में मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप। बेटा ये ग्रुप में मूव करते हैं। ठीक है, एंड अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर व्हेन द पीपल्स मूव इन ग्रुप, मूव टुगेदर इन ग्रुप, दैट मीन्स वहां पर क्या होगी? वार्मनेस ज्यादा होगी। तो ग्रुप की वजह से ही अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से बचा लेते हैं और अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या राइज होता है? सिंपल, अगर मैं आपको बेसिक बताती हूँ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर एक क्लास में, in a one class there is a 20 students and in another class there is a 50 students। एक सेम क्लास का साइज है, दोनों क्लास की साइज सेम है, लेकिन एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और एक क्लास में कितने हैं बेटा? 50 स्टूडेंट्स। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इन विच क्लास देयर इज ए हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी, इन विच क्लास देयर इज ए हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी। बेटा सबसे ज्यादा गर्मी कौन सी क्लास में होगी? जिसमें 50 स्टूडेंट है। सेम एज इट इज, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तो इससे बॉडी में हॉटनेस आती है, वार्मथ मिलती है उसे। ठीक है, तो ये तो था आपके पेंगुइन का, कि पेंगुइन हडल करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, मिलके चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए बेटा नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब आप फिगर 7.5 आपको विजिबल होगा। फिगर 7.5 में ये पेंगुइन के क्या है? फीट। पेंगुइन के जो पंजे होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। पोलर बियर की तरह बेटा पेंगुइन्स और ऑल्सो आर गुड स्विमर। पेंगुइन क्या होते हैं? दे आर गुड स्विमर। पेंगुइन भी क्या होते हैं? गुड स्विमर होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पर स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन इन द सेंस, बॉडी आपने देखी होगी पिक्चर में, प्रीवियस पिक्चर में, कि जो होती है बॉडी वाइट भी होती है और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या होता है? ब्लैक स्ट्रीम लाइन होते हैं। और इनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फॉर्म में। उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, देयर फीट हैव वेब्ड मेकिंग देम स्विमर। बिकॉज ऑफ देयर फीट दे एक्ट लाइक अ गुड स्विमर।
Now the next question arises, except penguin and polar bears, which animals found in polar region? पेंगुइन और पोलर बेयर के अलावा कौन से एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं? प्लीज अंडरलाइन दिस. There is a fish. There is a fish, musk, oxen, reindeer, foxes, seals, whale and birds. बेटा ये जो एनिमल्स हैं बेटा ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं, पोलर बियर और पेंगुइन और पोलर बियर के अलावा. तो क्वेश्चन आता है, राइट एनी 3 or 4 एनिमल्स दैट आर फाउंड इन पोलर रीजन. You can easily give the answer. I am marking here, right? So there is another bird, figure 7.1. Figure 7.1, you can easily see this is the migratory bird. बेटा ये migratory bird है, Siberian. This is known as Siberian. अब ध्यान से समझना Siberian के बारे में. बेटा this is Siberian. अब ये कब माइग्रेट करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जब उन्हें उनकी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलती तो अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में माइग्रेट होने लगते हैं. लाइक आपको हम ऑलवेज रिमेम्बर कि जो बर्ड्स होते हैं बेटा वो कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह पाते. एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में दे कैन नॉट सर्वाइव, राइट? तो जब एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट हो जाती है तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है. Wait for a minute. हाँ जी, देखो अब यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में ये क्या करते हैं, ये यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए. सिबेरियन क्रेन कम फ्रॉम सिबेरिया. सिबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं. कहाँ से आते हैं बेटा? साइबेरिया से आते हैं. जब वहां पर जब क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है ना तो इस साइबेरिया से कहाँ चले जाते हैं? इंडिया में. इंडिया के राजस्थान में. राजस्थान में कहाँ? भरतपुर. और हरियाणा में कहाँ? सुल्तानपुर. कौन? सिबेरियन क्रेन, राइट? तो बेटा यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि birds must remain warm to survive. They migrate warmer region when winter sets in. ये गर्म प्लेस में चले जाते हैं जब विंटर क्या होती है? सेट्स इन, जब वहां विंटर आ जाती है, ठीक है. और जब विंटर उस प्लेस में खत्म हो जाती है तो दोबारा वहां से वापस आ जाते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, do fishes and butterfly also migrate? Anyone who can give me the answer of this question? Do fishes and butterflies also migrate like birds? Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. Fishes and butterflies ये भी माइग्रेट करते हैं बर्ड्स की तरह. तो आंसर लिखिए yes. ठीक है. Fishes and butterflies also migrate like birds. Yes, fishes and butterfly also migrate like birds. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं. देखो अभी यहाँ पर ये ब्लू बॉक्स दिखाया हुआ है. Do you know some migratory birds fly so much far apart? कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स इतने ज्यादा फ्लाई ट्रेवल करते हैं, इतना ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस कवर करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर. तो कितना ट्रेवल कर लेते हैं कुछ माइग्रेटरी बर्ड? 15,000 किलोमीटर. कैन यू इमेजिन? 15,000 किलोमीटर इज टू मच. इतना किलोमीटर वो ट्रेवल करते हैं. क्यों? अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने के लिए. एज आई टोल्ड यू, बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. दैट्स व्हाई दे कैन ट्रेवल दैट मच फार अबाउट किलोमीटर. एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में इतनी किलोमीटर क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज birds travel to the same place after year. बेटा बर्ड्स हमेशा ट्रैवल करते हैं जब उनको सुटेबल कंडीशन नहीं मिलती, ईयर आफ्टर ईयर. और वन मोर थिंग कि ये बर्ड्स जब ट्रैवल करते हैं तो कुछ डायरेक्शंस लीव कर जाते हैं. बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. इनको डायरेक्शन जो होती है, इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन इन्हें डायरेक्शन बनाने में हेल्प करती है ये बर्ड. और ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करते हैं
और ये कुछ लैंडमार्क्स लीव कर जाते हैं, ठीक है। उस लैंडमार्क के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो उसी के थ्रू क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, एंट को कभी ऑब्जर्व किया हो तो, एंट इज ऑल्सो मूव इन ग्रुप। अगर आपने एंट को देखा होगा, चींटी, तो क्या देखते हो आप उसमें, एक चींटी की डायरेक्शन में दूसरी चींटी जाती है, दूसरी चींटी की डायरेक्शन में थर्ड, और थर्ड चींटी की डायरेक्शन में फोर्थ, देखा है। तो सेम एज इट इज ये भी क्या छोड़ जाते हैं, लैंडमार्क्स, जिस जो दूसरे बर्ड्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, students, are we Yes, getting my ma'am. point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. right. बेटा एज यू नो कि हमारी जो अर्थ है, इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। हमारी जो अर्थ होती है बेटा, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। नाउ यू विल आस्क मैम हाउ इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। एज यू नो मैग्नेट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इटसेल्फ। आप सभी को पता है कि मैग्नेट की टेंडेंसी क्या होती है, चुंबक जो होता है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने आप को अट्रैक्ट करने की। आप ऑब्जर्व बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ना, टुवर्ड्स ग्राउंड आती है, क्योंकि अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ में, जो क्या शो करती है, डायरेक्शन शो करती है। जो क्या शो करती है बेटा, डायरेक्शंस को शो करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बर्ड्स माइग्रेट करें। क्या ऐसा जरूरी है कि बर्ड्स माइग्रेट करेंगे? नो, मैमल्स भी माइग्रेट करती हैं। मैमल्स में लाइक फिश, ये माइग्रेट करके, बहुत सारी फिशेस होती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, दिस इज नॉन एज माइग्रेट, दिस इज नॉन एज माइग्रेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। आई होप आपको यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मेन क्या समझना है वो समझ लीजिए। आइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो, ऑलवेज रिमेम्बर कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है। पहला पॉइंट कि टेम्परेचर यहाँ पर वेरी करता है। ऐसा तो नहीं है ना ऑल ओवर द ईयर ठंड रहती है, ऑल ओवर द ईयर हॉट रहता है। नो, देयर इज अ वैरायटीज ऑफ टेम्परेचर। लाइक विंटर की मैं बात करती हूँ तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो ज्यादा नहीं है। इसके कंपैरिजन में पोलर रीजन, आपको बताया था पोलर रीजन में तो कितना कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो विंटर में कितना हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और समर डेज, नाउ ड्यूरिंग दीज डेज यू विल ऑब्जर्व द टेम्परेचर इट कैन बी एक्सीड मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो समर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वैरायटीज होती है किसकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की। indirectly you can say there is a large varieties of plants and animals in tropical rainforest. क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, why tropical rainforest have large varieties of animals and birds, animals and plants? आंसर क्या होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। सेकंड रीजन पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है। यहाँ क्या होती है, रेनफॉल होती है यहाँ पर, ठीक है, प्लेंटी रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल भी होती है। सेकंड पॉइंट है, रेनफॉल की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है। प्लेंटी मतलब कि आप ये कह सकते हो प्लेंटी रेनफॉल होती है, मिनिमम तो मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है, ना ज्यादा कम होती है ना ज्यादा, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्लेंटी रेनफॉल होती है। हाँ जी मैम, मेरा लेट ज्वाइन हुआ था तो मैम मेरी अटेंडेंस लगा दो। आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में मार्क कर दीजिए, अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, रोल नंबर और नेम, ठीक है। मैम चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपका चैनल जो है 7th डी का चैनल होगा साइंस का, या 7th ई का चैनल होगा साइंस का, वहां जाके लिख दीजिए बेटा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेटा, प्लेंटी Yes, ऑफ ma'am. रेनफॉल।
रेनफॉल होते हैं यहाँ पर, इस वजह से भी वेरिएशन आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। थर्ड पॉइंट आइए बेटा, रेनफॉल होगा तो ऑब्वियस है क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट भी हो जाएगा और ह्यूमिड भी। देखते हो ना रेनफॉल के बाद कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मैम हॉट वेट मैम, हॉट बेटा, यस। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। तो आइए फिर वही टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट एंड हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन का हॉट क्लाइमेट क्यों होता है, क्योंकि इस ये जो ट्रॉपिकल रीजन वाला जो एरिया होता है वो कहाँ लोकेट होता है, इक्वेटर पर। अब आप कहेंगे मैम इक्वेटर पर कैसे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और एज्यूम कर लीजिए ये आपका क्या है, सन, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको मैंने ये तो बताया ही था कि, एक मिनट, हाँ जी। अब आप एज्यूम कर लीजिए बेटा कि ये आपका क्या है, अर्थ, और ये क्या है, सन, राइट। तो आपको ये पता है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों कौन से रीजन है, पोलर रीजन। और पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। एंड ये वाला जो पार्ट है, दिस इज इक्वेटर। तो एनीवन कैन टेल मी विच इज फार अपार्ट, पोलर रीजन और इक्वेटर फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सन। इक्वेटर। इक्वेटर जो है फार अपार्ट है या फिर पोलर, पोलर रीजन। मैम पोलर रीजन। पोलर रीजन फार अपार्ट है, तो सन की रेस Yes, पोलर ma'am. रीजन पर कम पहुंच पाएगी, यस। तो सन की रेस पोलर रीजन पर कम जाएगी तो वहां का क्लाइमेट कैसा हुआ, कोल्ड। और इक्वेटर पर जो है सन की रेट क्या जाएगी, ज्यादा, तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब आइए बेटा, ठीक है बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए, ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 2-3 घंटे के लिए नाइट हो गई और पूरे 18-20 घंटे के लिए आपकी डेज हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब क्वेश्चन आता है, गिव मी, राइट एनी टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टेट और कंट्री। तो वो अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं। पहला है वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखते हो, ठीक है। भारत के असम में वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। साउथ ईस्ट एशिया एशिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, ये भी सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन है। अब यहाँ पर वैरायटीज क्यों है, आंसर बताया था मैंने, टेम्परेचर वेरी करता है रेनफॉल की वजह से, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। तो अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। I just give an example. If the question come that, can you give me the example of animal that is found in tropical rainforest? आप इंडिया का ये एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। तो वहां के एनिमल्स बता दोगे आप, कौन कौन से एनिमल्स आप देख सकते हो, लिजार्ड, मंकी, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे ही एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो फिगर 7.7 में, बेटा फिगर 7.7 आपको विजिबल होगा, ये है रेड आई फ्रॉग। इसकी आंखें ग्रीन कलर की, सॉरी इसकी आंखें कैसी है, रेड, और इसकी पूरी बॉडी कैसी है, ग्रीन। अब
ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? बेटा इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि ये अपने आप को मर्ज कर लेता है। मर्ज मतलब अपने आप को उस सराउंडिंग में ढालना। लीव्स का कलर भी ग्रीन है, इसका कलर भी ग्रीन है, तो ये अपने आप को हाइड कर लेता है। और बेटा इसके जो पैर होते हैं, जो क्लोज होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं। जिसके पैड्स होते हैं, पैर, वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं। बिकॉज ऑफ द स्टिकी पैड they can easily climb on any leaf, they can easily stick on any leaves। ठीक है, अपने स्टिकी पैड की वजह से ये किसी भी लीव्स पर इजिली क्या कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, वहां पर स्टिक हो सकते हैं। राइट, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ए न्यू वर्ल्ड मंकी। बेटा एक न्यू वर्ल्ड मंकी है, इसके बारे में देखिए बेटा। पहले हम देखते हैं रेड आई फ्रॉग के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, उस पर अंडरलाइन कर लेते हैं उसको। चलो उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, द क्लाइमेटिक कंडीशन, the climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous। मतलब enormous का मतलब क्या है यहाँ पर? enormous का मतलब है लार्ज नंबर। चलो ये सिंपल एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे वैरायटीज आती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना बेटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। किस चीज में कंपटीशन? फूड में, शेल्टर में। कैसे? एग्जांपल देती हूँ। आपकी दो क्लास एग्जांपल दिया, एक क्लास है, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट। एक क्लास में कितने स्टूडेंट लिए मैंने? 50 स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में मैंने 50 स्टूडेंट लिए और मैंने ऑब्जर्व किया कि 50 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके फुल मार्क्स आ रहे थे रेगुलर क्लासेस में। ये जो 20 स्टूडेंट थे, ये ऐसे थे जिनके कंटिन्यूसली फुल मार्क्स थे, ये डिसिप्लिन में भी थे, ये रेगुलर रहते थे। ठीक है, तो इसमें इनमें क्या हुआ? कंपटीशन ज्यादा हो गया ना। इन 20 स्टूडेंट्स में कंपटीशन ज्यादा हो गया। अगर एक का भी नंबर कट गया तो कंपटीशन में क्या होगा? तो यहाँ देखा कि इनमें कंपटीशन क्या है, पढ़ाई का कंपटीशन, जो स्टडी का कंपटीशन था वो क्या था? ज्यादा आया नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. एनीवन? समझ आ रहा है कि 50 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जो टॉपर्स थे। तो उनमें कंपटीशन रहेगा ना, वो एक दूसरे से क्या करेंगे? रेस लगाएंगे कि मेरे इससे जब नंबर ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे इससे ज्यादा। वहीं अगर मैं लेती हूँ कि 50 स्टूडेंट दूसरी Excuse me, क्लास के ma'am. लिए। यस बेटा। मैम जो आपने वो एनिमल बताया था उसको हम यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते, अगर मैम इंडिया में अमाउंट है पे ये करे तो? बेटा, इंडिया में है, इंडिया में ही है मैम ये। घर पे, है। मैम घर पे। घर पे? बेटा घर में आपको फिर वही कंडीशन लेके आनी पड़ेगी। ट्रीज, ट्रीज होने चाहिए, उनको 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 खाने के लिए लीव्स चाहिए होती है, इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं। यस मैम है। ठीक है, हाँ। अब आइए यहाँ पर 50 स्टूडेंट में, अब क्लास कर रही बी की बात, सिंपल एग्जांपल लेके। तो मैंने देखा कि 50 स्टूडेंट में से जो दूसरी क्लास थी, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर मैंने देखा सिर्फ दो बच्चे ही ऐसे थे जो थे टॉपर। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे। दूसरी जो क्लास देखी ना मैंने, तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि 250 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ बहुत इंटेलिजेंट थे। तो क्या इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा? बताइए। अगर एक बच्चे के एक नंबर भी कम हो गए तो वही बच्चा, दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा? टॉपर हो जाएगा। हुआ यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ से बेसिकली अब मैं आपको ये बताना Yes, चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको सिंपली ये Yes, बताना ma'am. चाहती हूँ कि ओके, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वैरायटीज आती हैं। इन इन इंडिया देयर इज 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज। तो वैरायटीज की वजह से यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के। वैरायटीज में फ्रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर यहाँ पर रेड आई फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। रेड आई फ्रॉग have developed sticky pads which help them to climb trees on which it lives. It helps them live on the trees.
ठीक है, नेक्स्ट इज फिगर 7.8। फिगर 7.8 में आप देखिए, दिस इज द न्यू वर्ल्ड मंकी। दिस इज न्यू वर्ल्ड मंकी। इसकी जो टेल होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है। इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग। अपनी लंबी टेल की वजह से ये ब्रांचेस को ग्रेस्प कर लेता है। क्या कर लेता है? ब्रांचेस को ग्रेस्प। ग्रेस्प मीन्स पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है ब्रांचेस को। ठीक है, ग्रास्पिंग मतलब उसको पकड़ लेना, अपने ब्रांचेस को इजीली पकड़ लेता है। और जिसके उसके हैंड्स होते हैं और जिसकी फीट होती है बेटा, वो भी इजीली क्या करते हैं? ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका टुकेन। नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ टुकेन वर्ड। बेटा ये देखिए टुकेन बर्ड। यस, इस टुकेन बर्ड में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि इस टुकेन बर्ड की बहुत लॉन्ग और लार्ज बीक है। लॉन्ग और लार्ज बीक, चोंच, जो इसकी चोंच है बहुत ज्यादा बड़ी है इस टुकेन बर्ड की। ठीक है, अपनी बड़ी और लंबी बीक के वजह से ये क्या करता है, जो ब्रांचेस पर जो फ्रूट्स होते हैं उसको बहुत जल्दी क्या कर लेता है? पिक कर लेता है। ब्रांचेस पर जो फ्रूट्स पाए जाते हैं ना बेटा, उसको बहुत जल्दी क्या कर लेता है? पिक। जो ब्रांचेस पर फ्रूट्स होते हैं उसको बहुत जल्दी क्या कर लेता है? पिक कर लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? All of you are understanding what I am saying? Yes, Okay, beta. ma'am. Come to the next topic. एक मिनट। हाँ जी, आइए भी यहाँ पर मैं अंडरलाइन करा रही हूँ आपको। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल दिया मैंने बर्ड टुकेन का, बताया था ना। टुकेन बर्ड की कैसी बीक है? लार्ज है, लॉन्ग है, जो क्या करता है? उसको फ्रूट्स को लेने में हेल्प करता है। अगर वो वीक होती तो क्या होता? विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। यहाँ पर एक एनिमल का और एग्जांपल दिखाऊंगी मैं आपको। तो एनिमल जो है आपका, हाँ जी, ये बर्ड देखो, फिगर 7.10। फिगर 7.10 में लॉइन दिखाया, लॉइन टेल्ड मकाओ। लॉइन टेल्ड मकाओ, व्हाई वी कॉल्ड इट लॉइन टेल्ड मकाओ? बेटा it is a monkey, it's not a lion, but we can call it lion tailed macaw। हमने इसे lion tailed macaw क्यों कहा? मंकी है ये, लेकिन हम इसे lion tailed macaw कह रहे हैं क्योंकि आप इसके पिक्चर देखो, इसके फेस पर देखो, बियर्ड है। इसके फेस पर व्हाइट कलर की बियर्ड है, जिससे इसका पूरा फेस सराउंडिंग से क्या है? कवर्ड। और आपने देखा होगा लॉयन का फेस जो होता है उसकी चारों तरफ भी बाल होते हैं ना, इस वजह से हमने इसे लॉयन टेल मकाओ कहा है। ठीक है, ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में। ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट के घाट में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट। और इसकी जो दाढ़ी होती है वो कैसी है? सिल्वर वाइट। दाढ़ी को हम बोलते हैं मेन। ठीक है, जो बियर्ड है उसे हमने क्या कहा है? मेन। तो इसकी बियर्ड है वो कैसी है? वाइट सिल्वर कलर की। म्यूट कर लेते हैं आप। ठीक है, म्यूट करो बेटा। अब इसकी जो दाढ़ी है, जो मेन है, वो कैसी है? वाइट सिल्वर कलर की। और वो जो व्हाइट सिल्वर कलर की जो मेन है वो कहाँ पर है? फेस के चारों तरफ। तो अंडरलाइन कर रही हूँ, विच सराउंड द हेड फ्रॉम चिक्स डाउन टू द चिन। और ये बहुत अच्छा क्या है? क्लाइंबर। ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, बहुत जल्दी क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाता है, क्लाइंब करता है। और ज्यादा से ज्यादा समय ये कहाँ स्पेंड करता है? ट्रीज पर। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहाँ स्पेंड कर देता है? ट्रीज पर। ज्यादातर ये कहाँ रहता है? ट्रीज पर रहता है। इट ईट्स मेनली, और ये खाता क्या है?
इट ईट फ्रूट्स। ये फ्रूट्स खाता है, ये सीड्स खाता है, ये ताजी जो लीव्स होती है उनको खाता है, स्टेम्स को खाता है, फ्लावर्स को खाता है, बर्ड्स को खाता है। और कभी कभी नीचे उतरता है ये ट्रीज पे से। कभी कभी नीचे क्यों उतरता है? जब इसे इंसेक्ट ईट करने होते हैं। इंसेक्ट को ईट करने के लिए क्या करता है? नीचे उतरता है, समटाइम्स, रेयरली, राइट। नेक्स्ट इज कि इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड। बहुत कम नीचे क्यों उतरता है? क्योंकि इसको ज्यादातर फूड कहाँ मिल जाता है? ज्यादातर फूड इसे कहाँ मिल जाता है? कोई बताएगा मुझे? कि नीचे नीचे बहुत रेयरली उतरता है। सारी मिल जाते हैं, नीचे नहीं उतरते। फूड होते हैं, जितने फूड्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं और लीव्स हैं और जितने भी सीड्स हैं, ये सारे कहाँ मिल जाते हैं इसको? लीव्स पर। इसलिए बहुत रेयरली क्या करता है? नीचे उतरता है। बेटा आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। कल हम पढ़ेंगे एलिफेंट के अडेप्टेशन। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करूंगी। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर ये अंडरलाइन नहीं करवाया मैंने, वेट फॉर अ मिनट। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव। कुछ ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं उनकी सुनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उनकी आईसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी स्किन बहुत थिक होती है, और जो हेल्प देम करता है उनको कैमोफ्लेज में आ गया ना वर्ड, वही कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग का मतलब आप अपने आप को सराउंडिंग में ढाल लेते हो। कैमोफ्लेजिंग इज अ वर्ड जो अपने आप को सराउंडिंग में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अपने आप को शूट करें। लैंड मतलब उस चीज में ढाल लेना, और अपने आप को किससे बचाता है? प्रेडेटर से, शिकारी से। आई होप आज के लिए सब है। प्लीज अपने आप को म्यूट करो। आज की क्लास में आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगी फेयर नोटबुक में करने के लिए। 7 और 8। ये 7 और 8 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। अभी व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। सिर्फ यही 2 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में राइट करना है और चैप्टर रीड करना है जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको चैप्टर कहाँ तक रीड करना है? अभी एग्जिट नहीं करना। पेज नंबर 75 तक आपको चैप्टर रीड कर लेना है, राइट। अब आइए, अब आते हैं हम अपनी क्लास में। वेट करो। प्लीज अटेंडेंस लगा देना, बाद में मिस ना हो जाए आपकी अटेंडेंस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम आपसे। नंबर 30 नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पुट करूँ, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना है। मैम चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके मैम। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो रेज योर हैंड करना। उसमें चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो क्या करें? रेज हैंड। ओके मैम। Give 2 example which give 2 example of name 2 animals which found in tropical rainforest. Name 2 animals which found in tropical rainforest. Name 2 animals which found in tropical rainforest. तो ऐसे एनिमल्स के हर्ष का आ गया है, मानव का आ गया है आंसर मेरे पास। सही है हर्ष, आपका भी। मानव आपका भी सही है। बच्चों ने रेज हैंड भी किया है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी। समीक्षा आंसर बताइए, कौन से 2 एनिमल्स है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? मैम लिजर्ड्स एंड टाइगर्स। यस राइट। चारू गुप्ता आप बताइए, कौन से एनिमल्स है जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? मैम रेड आइड फ्रॉगर टुकन। गुड। दक्ष यादव आप मुझे बताइए, एक एनिमल बताइए जो पोलर रीजन में पाया जाता है। दक्ष यादव। मैम स्नो बियर। क्या बेटा?
मैम स्नो बियर। तो ओके, आयुष गर्ग आप बताइए एक एनिमल जो पोलर रीजन में पाया जाता है। मैम पेंगुइन। गुड। अब एक क्वेश्चन, एक ऐसा बर्ड बताइए, राइट अ नेम ऑफ अ बर्ड विच कैन माइग्रेट इन राजस्थान। जो सिबेरिया से राजस्थान में आता है उस बर्ड का नाम बताइए। जो साइबेरिया से राजस्थान में आता है उस बर्ड का नाम बताइए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ, मैं देख रही हूँ वहां पर। गौरव दीक्षित आप बताइए, जो सिबेरिया से राजस्थान में आता है, माइग्रेट होता है जब उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं होती। गौरव दीक्षित। गौरव दीक्षित, यू आर नॉट गिविंग द आंसर, स्टिल यू हैव रेज्ड द हैंड। अथर्व आप बताइए। अथर्व बताइए कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड है जो सिबेरिया से राजस्थान में आता है। आपने रेज योर हैंड किया हुआ है सभी ने, पर आप आंसर नहीं दे रहे हो। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? यस यू कैन। मैम साइबेरियन माइग्रेटर बर्ड। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकेन की एक क्वालिटी बताइए जिससे वो फ्रूट्स को क्या करता है, ईट कर लेता है इजिली। सुकेन बर्ड की क्या क्वालिटी मैम? बताइए। सुकेन जो बर्ड है उसकी क्वालिटी बताइए जिससे वो फ्रूट को इजिली ईट करता है। अथर्व आप बताइए। चारू गुप्ता आप बताइए, सुकेन की क्या एक फीचर है जिस वजह जो से वो फ्रूट को। ठीक होती है उसकी हेल्थ से। हाँ ठीक है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव एनी टू एनिमल्स विच हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कोई दो एनिमल बताइए जिनकी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल में, चैट बॉक्स में लिखे फटाफट से। गिव एनी टू एनिमल्स विच हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हर्ष यादव ने पहले वाले आंसर के सही लिखे आंसर क्वेश्चन के। गिव एनी टू एनिमल्स विच हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो एग्जाम्पल बताइए एनिमल्स की जिनकी स्ट्रॉन्ग सेंस स्मेल की, जो पाए जाते हैं पोलर रीजन में। जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं वो एनिमल्स के नाम बताइए बेटा। चैट बॉक्स में नहीं आया है मेरे पास अभी तक आंसर। ओके यहाँ पर आया है आदित्य। आदित्य आप बताइए। आदित्य जी आप बताइए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? लियोपार्ड मानव ने बताया है। ओके गुड। Lion and tiger, they are found in tropical rainforest and also have a strong sense of smell. ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रही हूँ। Rainfall is measured in dash. Sorry, which instrument is used to measure rainfall? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं रेनफॉल को मेजर करने में? फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में। रेन गेज नहीं होता, गोज होता है बेटा। फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में। यस रेन गोस। यहाँ पर बच्चे निकिता आप बताइए, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। मैम कैन आई टेल स्पेलिंग? गिव मी 1 मिनट बेटा। निकिता जस्ट टेल मी द आंसर। मैम रेन GUAGE। ठीक है गुड। वनीशा बिस आप मुझे बताइए। मैम रेन गुएज। आप मुझे, ठीक है मैम बेटा। रेन गुएज। वेज नहीं होता, रेन गॉज। चारू गुप्ता आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि पोलर रीजन में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है। लिखे फटाफट से। पोलर रीजन में मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर इन पोलर रीजन?
राइट इट इन कमेंट, जिसके ऑप्शन में आ रहे हैं, जिनके ऑप्शन है कमेंट के। मैम कैन आई? यस यू कैन। मैम -37 डिग्री सेल्सियस। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। पोलर रीजन का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? यस ना, -30 नहीं अदिति, -37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। 37 -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। आपको एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आज मैं व्हाट्सएप पे दूंगी, राइट इट इन फेयर नोटबुक, नीट एंड क्लीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नाउ you can exit. And tell me, how is the class today? Bye, ma'am. Okay, beta. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, beta. Okay. फटाफट से एग्जिट करो।